चलिए आज हम एनसीईआरटी बीटीसी के दूसरे थ्योरम पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो थ्योरम क्या कहता है, पिछले मतलब थेल्स पर में हम लोग पढ़ लिए थे। ये थेल्स का विलोम है, ठीक है। थेल्स का क्या है, विलोम। ध्यान दीजिएगा, जी कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ठीक। मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है और इस त्रिभुज को एक भुजा ऐसे जा रही है, ठीक है। हमको पता नहीं ये समांतर है कि नहीं, ये डी ई है। तो कह रहा है कि यदि इस त्रिभुज के एक ये रेखा है और ये रेखा इस तरह काट रही है कि इतना बट्टे इतना बराबर हो रहा है, इतना बट्टे इतना, मतलब ऊपर के बट्टे नीचे। यानी अगर सवाल में हम कहे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, किस त्रिभुज में, ए बी सी में ए डी बट्टे डी बी बराबर है ए ई बट्टे ई सी, ये सवाल में दिया है। तो सिद्ध क्या कहता है करने के लिए, सिद्ध करना है, क्या करना है कि क्या ये डी ई पैरेलल बी सी का है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम करेंगे रचना। देखिए ये आपको पैरेलल, हम मान लेते ये लाइन ये क्या है, पैरेलल है। हम क्या कौन लाइन मान लिए, ई डैश। हमने मान लिया कि ये लाइन ना हो के पैरेलल, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ऐसा तो हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने माना डी ई डैश पैरेलल है किसका, बी सी के। अब देखिए ये हमने माना ई डैश माना, ठीक है, डी ई पैरेलल नहीं माना, ई डैश, ठीक। प्रमाण में आइए, देखिए त्रिभुज ए बी सी में अगर हम कहते हैं डी ई डैश पैरेलल है बी सी का, तो ध्यान दीजिएगा ये बात तो सही है। कथी से, रचना से हमने माना है। किस चीज़ से माना है, रचना से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए ई डैश, ई डैश तक आएगा। कहाँ तक आएगा, ई डैश, चूँकि ई डैश हम ई वाला लाइन पैरेलल माने हैं, तो ए ई डैश बटे ई डैश सी, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, थेल्स से, थेल्स से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ए डी बट्टे डी बी बराबर है ए ई बट्टे ई सी। ये कहाँ से आया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये कहाँ से आया, रचना, सॉरी दिया है, कहाँ से है, दिया है, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये दोनों बराबर है कि ना, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। तो क्या कहे, ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। समीकरण कितना से, 1 तथा 2 से, ठीक है। अगर ये दोनों पहले से क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा, देखिए ए ई डैश बटे ई डैश सी है ना, इसमें 1 जोड़िए बराबर ए ई बटे ई सी, इसमें भी 1 जोड़ते हैं। तो ना नीचा तो 1, यहाँ भी ना नीचा तो 1, तो ई डैश सी इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ई डैश सी कट जाएगा, तो ए ई डैश बचेगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ई डैश सी होगा, क्या हो जाएगा, आई बराबर ई सी, यहाँ पे अथी आ जाएगा ई सी से ई सी कट जाएगा तो ए ई बचेगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सी। अब देखो यहाँ पे देखिए ए ई डैश यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से देखिए रेड वाले लाइन दे रहे हैं, ए ई डैश यहाँ तक है। और फिर क्या कर रहे हैं, ई डैश सी इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
को ना कह सकते ए सी, कह सकते हैं। तो ऊपर वाला क्या है, ए सी है। अब बटे ई डैश सी हो गया बराबर। अब इसको देखो, ए ई है यहाँ से यहाँ, और फिर ई से सी है, ई डैश नहीं कहा, ई से सी है ना। तो क्या इसको ए सी नहीं कह सकते, ए सी बटे ई सी। देखो ऊपर में सेम है, कट जाएगा। तो क्या हो गया, ई डैश सी बराबर ई सी आ गया। इसका मतलब क्या, ये ई डैश सी बराबर है ई सी। आई बात आप देख रहे हैं तनका ज़्यादा है कि ना, लेकिन आई बात बता रहा है बराबर है। आप देख रहे हैं ए ई है और ई डैश सी ई है, और आई बात कह रहा है कि ई डैश सी और ई सी बराबर है। मतलब ई बिंदु जो आई बा है वो दोनों एक पर होगा तभी ये संभव है। देखिए आई बात कह रहा है ई डैश सी ये नीचा वाला, और ई सी ये ऊपर वाला, ये दोनों बराबर है। आई बात देख रहे हैं तनका ऊपर नीचा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक एक वो बिंदु पर होंगे तभी ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर है, तो इसको हम कहते हैं समपाती। तो हम कह सकते हैं अतः ई तथा ई डैश क्या है, समपाती होंगे। क्या होंगे, समपाती होंगे। ये बराबर है, इसका मतलब एक वो बिंदु पर होंगे। अगर ये दोनों समपाती है तो इसका मतलब जो अगर ई डैश यही बा लिखे है तो ई भी यही बा होगा, या ई यही बा लिखे है तो ई डैश वही बा होगा, ई पर होगा, दोनों एक वो बिंदु पर होगा। इसीलिए तो यहाँ पर देखिए आपने क्या कहा है, ई डैश बी सी के समांतर है। तो आई बा हम क्या लिख सकते हैं, ई डैश के जगह पर सीधा ई, तो डी पैरेलल हो गया बी सी। समझ में आया। देखिए समपाती का मतलब हो गया उसी बिंदु पर। यह कब सही है, आपने यहाँ पर कहा ई सी है और ई सी ये तना और ई डैश सी ई, तो एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे, एक बराबर कैसे हो गया। इसका मतलब या तो ई डैश ई पर होगा, अन्य तो ई कहाँ होगा, ई डैश पर, या तो ई डैश ई पर होगा। ठीक है, अन्य तो ई डैश पर क्या होगा, ई होगा। ये दोनों एक गो बिंदु पर होगा तब ये ऐसा संभव है। ठीक है, जैसे हम आपको कहेंगे, मान लीजिए डाटा समझ लीजिए, मान लीजिए ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, हम मान लिए ए बी सी डी ई एफ इसको मान लेते। ठीक है, हम कहेंगे एफ सी बराबर 5 या ई सी बराबर 5। आप यहाँ देख रहे हैं ए पहले है ई बाद में है, तो यहाँ पे ये कैसे संभव हो गया, एफ सी बराबर भी 5 है, एफ सी बराबर भी 5 है और ई सी बराबर भी 5 है, ये कैसे होगा। तब कहिएगा सर या तो ये नहीं होगा, अगर या तो ये नहीं होगा, अगर आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं तो इसका मतलब ई और एफ दोनों एक ही बिंदु पर होगा। ई और एफ दोनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे तभी ऐसा संभव है। ठीक है, ई और एफ कहाँ होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। तो आई बा उसी प्रकार ई और ई डैश क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे तभी ऐसा संभव है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं समपाती। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, समपाती। चलिए तो आपका ये थेल्स के विलोम हो गया, थेल्स का विलोम। अब इसके बाद हम लोग कुछ इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि कैसे क्या यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको कभी भी अनुपात बराबर दिया रहेगा तो समझ जाइएगा थेल्स का विलोम लगेगा। इसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स का विलोम। इसका दूसरा नाम थेल्स का विलोम। अब आइए देखिए, मान लीजिए देखिए कल हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसको मान लीजिए डी और ई। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, डी और ई। ठीक है, तो देखिए अगर सवाल में दिया हो डी ई पैरेलल है बी सी के, क्या हो दिया हो, यदि डी ई पैरेलल बी सी हो, मतलब डी ई समांतर बी सी के हो, पैरेलल का मतलब बीच का दूरी बराबर, तो जो अनुपात इसमें लेंगे वही अनुपात इसमें। तो आपको पता है थेल्स पर में क्या कहता है, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ठीक है, देखिए अगर दोनों ओर एक जोड़ते हैं तो देखिएगा क्या होगा, ए डी बटे डी बी +1 बराबर ए ई बटे ई सी
+1। तो आप देखेंगे यहाँ से डी बी एलसीएम हो जाएगा, ए डी जोड़ डी बी बराबर ए ई सी एलसीएम हो जाएगा, ए ई जोड़ ई सी। ठीक है, ए डी जोड़ डी बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी बटे डी बी हो जाएगा। ठीक है, या इसको जोड़ेंगे तो ए सी बटे ई सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए, तो कभी भी अगर मान लीजिए थेल्स प्रमेय का फार्मूला अगर कोई पूछ ले तो आप कह सकते हैं जो अनुपात इधर लेंगे ना वही अनुपात इधर भी लेंगे। अगर इधर ले रहे हैं ऊपर का क्या है ए डी बट्टे नीच का क्या है डी बी, तो इधर भी लेंगे ऊपर का बट्टे नीच का ए ई बट्टे ई सी। अगर इधर लेंगे नीचा बट्टे ऊपर का, मतलब नीचा क्या है डी बी है और ऊपर का क्या है ए डी है, तो इधर भी नीच का लेंगे ई सी बटे ए ई। ठीक है, अगर आपका मान है कि पूरा क्या है ए बी बट्टे ऊपर का ए डी, ठीक है, तो इधर भी पूरा क्या है ए सी बट्टे ऊपर का क्या है ए ई, वो लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मन है कि नहीं नीच का लेंगे, नीच का क्या है डी बी, अब बट्टे पूरा, तो पूरा क्या है ए बी, तो इसमें नीच का क्या है ई सी। जो इधर लेंगे, इधर नीचा से शुरू किए तो इसमें भी नीचा से ई सी बट्टे पूरा लिए तो पूरा क्या है ई सी। ठीक है, जैसा भी आपको हो, जैसा कहे वैसा लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ऊपर का बट्टे पूरा ले रहे हैं, ऊपर का बट्टे पूरा, तो ऊपर का क्या है ए डी, क्या है ए डी, अब पूरा क्या है ए बी, तो आई में ऊपर का क्या है ए ई, अब बटे पूरा क्या है ए सी। समझ में, जो अनुपात इधर लेंगे वही अनुपात उधर लेंगे। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय का कथन है। अब बात समझिए, मान लीजिए इसमें, तो देखिए आपको लेना क्या है, ये पैरेलल लाइन की बात हो रही, तो ये पैरेलल लाइन जा कहाँ रहा है ई बिंदु पर, और ये पैरेलल लाइन कहाँ जा रहा है बी और सी पर, तो इसी दोनों बिंदु पर काम होगा। मान लो अगर आई बात से एगो पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक है, और आई बात से एगो लाइन ऐसे, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में देना होगा। मान लीजिए इसको एफ मान लेते हैं, तो ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ले लिए, और जब इसकी बात आएगी ये वाली की, तो ये पैरेलल कहाँ जा रहा है, ये पैरेलल या एफ पर जा रहा है, डी और एफ पर, और इसका पैरेलल कौन है ये लाइन है, तो ये पैरेलल कहाँ जा रहा है बी और ई पर, तो इस दोनों पर ही काम करना है। तो क्या लेंगे, अगर फार्मूला लेंगे ए बी, तो बट्टे क्या हो जाएगा डी बी बराबर, तो यहाँ पे तो इस त्रिभुज में अगर बात कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये पैरेलल एफ पर जा रहा है, तो क्या होगा ए एफ बट्टे एफ। ठीक है, तो जिस तरह आपको कहे फार्मूला उस तरह काम करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप लेते हैं, ले लिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा, लो एक और ले लीजिए, हम कहें ए बी सी डी ई एफ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये डबल वाला तीर वाला लाइन ये डबल वाले तीर वाला लाइन, अगर देखिए एफ डी बी में बात करेंगे, एफ डी बी में किस त्रिभुज में, त्रिभुज एफ डी बी में, इस त्रिभुज में ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, डी बी पैरेलल है ई सी का। तो देखिए आपको, देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ आया है और ये पैरेलल लाइन यहाँ से यहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा ए ई एफ या एफ ई बट्टे एफ डी बराबर होगा एफ सी बट्टे बी सी, एफ सी बट्टे बी सी। अगर मान लीजिए इस त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में आएंगे, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बड़ा त्रिभुज ए बी सी में, बी एफ में कौन लाइन किसका पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसका सी डी का। ठीक है, ये सी डी वाला, तो ये लाइन गया कहाँ है, देखो ये लाइन यहाँ गया है और यहाँ पर है, और ये लाइन कहाँ गया है
या है यहाँ, तो एफ डी यहाँ ना आया है, एफ डी बटे ए डी लगेगा बराबर ऊपर का बटे नीच का, तो इसको भी ऐसे ही लेंगे एफ सी बटे बी सी। ठीक है, चलिए अब कुछ पढ़ में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, वो एक, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रमेय पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा जान लेते बेहतर रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। सिद्ध करें कि त्रिभुज की शीर्ष की आंतरिक भाजक, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज को आंतरिक एक लाइन ऐसी भी होगी जो इस कोण को, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगी थीटा, ऐसे विभाजित करती होगी। ठीक है, तो विभाजित आंतरिक उस कोण के बनाने वाली भुजा, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो भुजा के अनुपात आधार को आंतरिकता विभाजित करती है, आधार के अनुपात एक ही होते हैं। जैसे कहने का मतलब दिया है त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल डी ए सी बराबर हमने मान लिया थीटा। ठीक है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात, इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, ये दोनों ए बी बटे बी ए सी का अनुपात आधार के आंतरिकता विभाजित करते। आधार क्या है, अगर ए बी इधर के लिए तो हम क्या लेना होगा, बी डी बटे डी सी, ये दोनों बराबर होते, ऐसे सिद्ध करना है। तो देखिए रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हैं कि इस लाइन के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा होगा, ये लाइन इसके समांतर है, मान लीजिए इसको डी है तो इसको हम ई मान लिए। ठीक है, तो हमने रचना क्या की है, बिंदु सी से ए डी पैरेलल सी ई खींचा और बी ए को ई तक, बढ़ाया, यही काम किया है। चलिए अगर ये चीज़ जहाँ भी लग जाए, इसका मतलब ये आगे तक गया है, ये इसे, ठीक है, ई तक। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज उपपत्ति में ध्यान दीजिएगा, तो देखिए हम बड़ा त्रिभुज में आते हैं, किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी ई में, ये पूरे त्रिभुज में, ठीक है, ई में आपने देखा ए डी समांतर है ई सी, है ना, ये कैसे आया, रचना से। आपने ये समांतर कैसे कहा, रचना से। अगर ये समांतर है तो ध्यान दीजिएगा, ए बी ए यानी ए बी, ये बटे ये ए ई बराबर होगा बी डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी, कथी से, थेल्स से। ठीक, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, कथी से आ गया, थेल्स से। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, आप देख रहे हैं कि देखिए
ये एंगल देखिए, ये एंगल, ठीक है, ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होंगे, थीटा, क्या होंगे, थीटा। तो देखिए एंगल ए सी ई, कौन एंगल, ए सी ई बराबर क्या होंगे, थीटा। कथी से, एकांतर कोण से, एकांतर से। देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये और ये पैरेलल लाइन है, ये प्रतिच्छेद किया है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, ये पैरेलल लाइन है, तो ध्यान दीजिएगा एंगल, ये देखो अगर दो समांतर लाइन है, तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, संगत कोण से बराबर होते हैं। तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन सीधा आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होंगे, थीटा। तो देखिए एंगल सी ई ए बराबर होंगे कति, थीटा, कति से, संगत से। कौन से, संगत से। अब देखो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। तो एंगल ए सी ई बराबर होगा एंगल सी ई ए, यानी ए सी ई, ये थीटा, तो ये भी थीटा, सब थीटे के बराबर है। अगर त्रिभुज ए सी ई में आप देखेंगे, ए सी ई में तो देखेंगे दोनों थीटा है, तो इसके सामने के भुजा भी, संगत भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो इसका कौन भुजा है, संगत, ए ई बराबर होंगे, और इसका संगत भुजा कौन है, ए सी बराबर। तो लिख देंगे चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज से, ये कहाँ से है, समद्विबाहु त्रिभुज से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से अब देखो हमको तो ए ई पर काम करना नहीं है, यहाँ पर क्या था, ए ई, तुम कह सकते हैं ना बी डी बटे डी सी बराबर होगा बी डी बटे डी सी, ए बी तो रहेगा ही, अब बटे ए ई ना हम रचना किए हैं, तो ए ई को साइड कर दीजिए, तो ए ई के जगह पर ए सी। क्या यही सवाल मैंने लाना था, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, उतार लीजिए। चलिए आपने देखा अगर ये समद्विभाजित करेगा, मान लीजिए ये भुजा समद्विभाजित करेगा, तो क्या है, ए बी सी डी, तो दोनों इसके लेग, मान लीजिए ये शीर्ष है, तो ये दोनों कहाँ है, इस कोण को विभाजित कर रहा है, तो ये कौन से कोण, ये कोण कथी से बन रहा है, ये भुजा और ये भुजा से, तो ए बी बटे ए सी बराबर होगा कौन, तो पहले इधर का लिखें ए बी, तो पहले आप इधर का लिखें बी डी बटे सी डी, ठीक है। अगर मान लीजिए त्रिभुज ऐसा रहता, ठीक है, मान लीजिए ये कोण विभाजित होता, ठीक है, ये कोण क्या होता, विभाजित होता। अब मान लीजिए इसका नाम ए बी सी डी रहता, तो बताइए ये कोण विभाजित हो रहा है, तो इसका ये है और ये है, क्या है, ए बी बटे, यहाँ से कोई ए बी आ रहा है, और वो क्या है, बी सी बराबर होगा, पहले ए बी वाला लिखे तो ए बी के साथ कौन है, ये वाला, चूँकि यही में देखिए पहले ए बी लिखे तो ए बी के साथ ये वाला था, अब ए बी के साथ क्या है, ए डी, तो ए डी बटे डी सी, ठीक है, इसका ये और इधर का ये, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा रहता, ठीक है, और ये विभाजित होता मान लीजिए, और ये बी सी डी रहता, तो अब क्या हुआ है, सी डी, तो सी से चला है, तो आप चलिए ए सी बटे
बी सी बराबर, तो पहले ए सी लिखे तो ए सी वाला ये आएगा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी। ठीक है, ठीक। तो आपको किसी भी तरह डायग्राम आ सकता है। अगर मान लीजिए ये है पी क्यू आर, ठीक है, ये एक्स मान लीजिए निकालना। अगर ये समद्विभाजित है, कथी है, समद्विभाजित है, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये समद्विभाजित है तो ये क्यू आर बटे और एगो ये पी क्यू बराबर होगा, तो पहले क्यू आर, तो क्यू आर के साथ क्या है एक्स आर बटे, अब क्यू पी के साथ क्या है पी एक्स। ठीक, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जैसा यूज पड़ेगा वैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण समद्विभाजक। ठीक है, अंतःकोण समद्विभाजक।